गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास 11 आज हम लोग को क्लास 11 और 12 दोनों के लिए ग्रामर। तो आज हमें पढ़ना क्या है, जीरेंट्स पढ़ना है कि जीरेंट्स क्या होते हैं। तो जीरेंट्स के बारे में एक बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन देता हूँ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस वर्ड जो भी वर्ड बनता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसको हम जीरेंट बोलते हैं। लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हर जगह जीरेंट नहीं कहलाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला एक पॉइंट बता रहा हूँ, मेन वर्ब ऑफ कॉन्टिन्यूअस आर नॉट जीरेंट्स। यानी कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक, और उसमें मेन वर्ब की तरह अगर V1 प्लस आईएनजी है, अगर V1 प्लस आईएनजी कोई मेन वर्ब है तो वहाँ पर उसे जीरेंट नहीं बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो, स्मिथ इज स्विमिंग इन द पूल। स्मिथ इज स्विमिंग इन द पूल। तो यहाँ पर जो स्विमिंग वर्ड है वो क्या है, वो एक मेन वर्ब है। क्यों? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो स्विमिंग वर्ड है वो जीरेंट नहीं है, वो क्या है, मेन वर्ब है। इसमें देखो, जॉन इज स्मोकिंग अ सिगार। तो जॉन सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और फिर ये मेन वर्ब हो गया। तो यानी कि स्विमिंग वर्ड और स्मोकिंग वर्ड दोनों किस तरह से यूज हो रहे हैं, यहाँ पे वो एक मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। अगला, वेरोनिका इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। तो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो ये जो मेन वर्ब आ रहा है, ये वर्ड जो है V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, यहाँ पे ये तीनों वर्ड किस तरह से काम कर रहे हैं, मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। ये एक मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं। इनको हम जीरेंट्स नहीं कहते हैं। समझ गए? ये जीरेंट्स नहीं है। अब जीरेंट्स होते क्या हैं? जीरेंट्स कभी क्या करते हैं, किसी की हॉबी शो करते हैं, किसी की डेली रूटीन शो कर सकते हैं, या आपकी कोई लाइकिंग या डिसलाइकिंग है उसको बताते हैं। जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा था, वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था, उसको जीरेंट नहीं बोला। यहाँ पे भी स्मोकिंग है, यहाँ पे भी स्मोकिंग है। यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये एक सब्जेक्ट की तरह है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से समझे। इसके बाद में अगर वो V1 प्लस आईएनजी होता तो शायद वो मेन वर्ब बनता। लेकिन यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये कोई काम नहीं बता रहा। ये क्या बता रहा है, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये एक चीज़ बता रहा है, एक काम बता रहा है कि इस काम को नहीं करना चाहिए। ठीक। दूसरा, वॉकिंग। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग यहाँ पे कोई काम की तरह नहीं बता रहे, वॉकिंग एक लाइकिंग की तरह बता रही है, एक रूटीन की तरह बता रही है कि वॉकिंग करने से, वॉकिंग एक क्या है, गुड एक्सरसाइज है। वॉकिंग, वॉक प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। तो ये क्या है, यहाँ पर जीरेंट है, ये सब्जेक्ट की तरह है, ये मेन वर्ब नहीं है यहाँ पर। अगला, आई लाइक डांसिंग। डांसिंग यहाँ पे काम नहीं है, एक हॉबी बता रहा है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है। अगर स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी, तो स्विमिंग यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, स्विमिंग एक हॉबी की तरह बता रहे हैं, या कि वो मेरी फेवरेट हॉबी है। तो ये जो V1 प्लस आईएनजी होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं हम कहते हैं जीरेंट्स बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं होता कि ये स्टार्टिंग में ही आए, ये एंड में भी आ सकता है, ठीक, बीच में भी आ सकता है। बस ये मेन वर्ब की तरह ना हो। जैसे यहाँ पे देखो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है ना। इसमें क्या होगा कि दूसरी वर्ब दी होगी उसके बाद, जैसे आई लाइक डांसिंग, तो मेन वर्ब तो यही हो गया ना, दोबारा इसको मेन वर्ब कौन बोलोगे, मेन वर्ब एक ही होता है, दो नहीं होते। आई लाइक, उसका खुद क्या काम कर रहा है, वो लाइक यानी कि पसंद कर रहा है, किस चीज़ को, डांसिंग को। स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी, उसकी फेवरेट हॉबी क्या है, स्विमिंग है। स्विमिंग कोई काम नहीं है, उसकी हॉबी है वो। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। सिगरेट पीना हार्मफुल है या स्मोकिंग करना हार्मफुल है, तो क्या चीज़ हार्मफुल है, स्मोकिंग हार्मफुल है। स्मोकिंग कोई काम तो हुआ नहीं, क्या वो एक चीज़ होगी जो कि हार्मफुल है। यहाँ पे ये सारे वर्ब की तरह होते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया कि जीरेंट्स और मेन वर्ब्स में क्या अंतर होता है। तो ये वाले सारे मेन वर्ब्स होते हैं, तो ये वाले हमारे जीरेंट्स होते हैं। जीरेंट्स में भी V1 प्लस आईएनजी आता है, बस अंतर ये है, मेन वर्ब की तरह होते हैं, ये नॉर्मल एक हॉबी की तरह माने जाते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा आगे देखो, जीरेंट्स में ही पहला पॉइंट बता रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट क्या है, कुछ वर्ड लिखने, जैसे कंप्लीट, कंसीडर, डिने, इंजॉय, डिसलाइक, फिनिश, गिव अप, हेट, रिमेंबर, सक्सीड,
हेल्प, सजेस्ट, प्रैक्टिस और कुछ वर्ड और होते हैं। इनके बाद ऑलवेज यूज जीरंड आफ्टर दीज वर्ब्स, डू नॉट यूज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? 2 + V1, ये होता है इन्फिनेटिव। और जीरंड्स का मतलब क्या होता है? V1 + ing। ठीक है, दोनों में ही V1 यूज होता है, इसमें बाद में ing आता है और इसमें पहले टू आता है। ठीक है, तो मतलब कहने का है जो मैंने ऊपर वर्ड्स लिखे हैं, जो मैंने वर्ब्स लिखी हैं, इन वर्ब्स के बाद में हमेशा जीरंड्स ही आते हैं, कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता है। कहने का मतलब ये है, माई फादर डिसलाइक्स गैम्बलिंग। माई फादर डिसलाइक्स गैम्बलिंग, देखो डिसलाइक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिसलाइक के बाद में हमेशा वर्ब प्लस ing आना चाहिए, यानी कि गैम्बलिंग हो गया। ठीक है, मतलब कि हमेशा इसके बाद गैम्बलिंग लिखना है। अगर तुमने ऐसा किया, माई फादर डिसलाइक्स टू गैम्बल, यानी कि 2 + V1 लिखा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद में हमेशा जीरंड्स ही यूज करते हैं, इन्फिनेटिव नहीं यूज करते हैं। ये वर्ड यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, ये वर्ड यहाँ पे सही होता है। गैम्बलिंग होगा, टू गैम्बल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है योर ब्रदर लाइक्स स्विमिंग। योर ब्रदर लाइक्स स्विमिंग, तो देखो ये वाला जो वर्ड है लाइक्स, देखो लाइक्स यहाँ पर दिया हुआ है, कहीं पे दिया नहीं है, लेकिन डिसलाइक है तो लाइक अपने आप ही आ जाएगा उसमें। तो लाइक के बाद में हमेशा स्विमिंग आना चाहिए, मतलब कि जीरंड आना चाहिए। लाइक के बाद में कभी भी 2 + स्विम नहीं आना चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि लाइक एक इन्हीं में का एक वर्ड है जिसके बाद हमेशा जीरंड आता है, इसके बाद कभी भी 2 + स्विम नहीं आ सकता। अगला, शी कंसीडर्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। शी कंसीडर्स टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, देखो यहाँ पे अप्लाई लिखा है, यहाँ पे टू अप्लाई लिखा है। इसके पहले देखो कौन से वर्ब आई है? कंसीडर। क्या कंसीडर इसमें वर्ड दिया है? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कंसीडर वर्ड लिखने के बाद में हमेशा जीरंड यूज करना पड़ेगा, यानी कि V1 + ing, यानी कि ये जीरंड हो गया। अगर कंसीडर के पास 2 + V1 लिखोगे तो ये गलत है और ये सही है। तो साफ साफ कहने का ये मतलब हुआ कि ये जितने भी वर्ड लिखे हैं, इनके बाद में हमेशा V1 + ing यानी कि जीरंड यूज करते हैं। 2 + V1 यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। इतना लिखिए। अब बच्चों सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखना, ध्यान सुनना। वांट, विश, रिफ्यूज, प्रॉमिस, होप, ऑफर, एक्सपेक्ट, डिसाइड, चूज, अटेम्प्ट, प्रिटेंड, एक्सेट्रा, यानी कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये वर्ब्स हैं जिनके बाद में हमेशा इन्फिनेटिव यूज होगा। डू नॉट यूज जीरंड, जीरंड का यूज नहीं होगा। मतलब अभी इसके पहले मैंने क्या कहा था, ऊपर कुछ वर्ड लिखे थे, कहे थे उनके बाद में हमेशा जीरंड आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा। इस बार ये वो वर्ड है जिनके बाद में हमेशा इन्फिनेटिव आएगा, जीरंड्स कभी नहीं आएगा। जैसे शी अटेम्प्टेड टू एस्केप, तो देखो अटेम्प्टेड लिखा है और यहाँ पर भी अटेम्प्टेड ये लिखा हुआ है, ठीक, अटेम्प्ट लिखा है। तो अटेम्प्ट के बाद में हमेशा इन्फिनेटिव आना चाहिए, मतलब 2 + V1, देखो 2 + V1 आया, ये सही है। शी अटेम्प्टेड एस्केपिंग, तो मैंने क्या कहा, डू नॉट यूज जीरंड, तो अटेम्प्ट वर्ड के बाद कभी भी जीरंड्स नहीं आने चाहिए, मतलब V1 + ing वाला नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। ही वॉन्टेड टू स्टडी लॉ, ये सही है क्योंकि वॉन्टेड वर्ड जो यहाँ पर आ रहा है कहीं पे, वॉन्ट लिखा है तो उसका वॉन्टेड कर दिया है, उससे मतलब नहीं है। तो वॉन्ट के बाद 2 + V1, ये सही है, 2 + V1 आ रहा है। यहाँ पे वॉन्ट लिखा है, उसके बाद में स्टडिंग लिखा है, जीरंड आ रहा है, जीरंड नहीं यूज करना चाहिए, गलत है। फिर ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, तो रिफ्यूज एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में इन्फिनेटिव आना चाहिए था और जीरंड नहीं आना चाहिए था। तो रिफ्यूज के बाद में 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव दिया हुआ है, इन्फिनेटिव लिखा है, ये सही है। रिफ्यूज के बाद अगर V1 + ing लिखा है तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो कहने का मतलब एकदम साफ समझ में आ गया होगा कि ये वो वाले वर्ड हैं जिनके बाद में 2 + V1 आता है, ing वाला वर्ड नहीं लाना है, और इसके पहले वाले में इसका जस्ट अपोजिट था। बच्चों थर्ड वाला देखते हैं कि थर्ड वाले पॉइंट में क्या करना होता है। लाइक, लर्न, बिगिन, कंटिन्यू, फियर, इंटेंड, लर्न, लव, प्रीफर, स्टॉप, ट्राई, रिमेंबर, प्रपोज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जिनके साथ में तुम चाहे तो जीरंड यूज करो चाहे तो इन्फिनेटिव यूज करो, दोनों ही क्या हैं, करेक्ट होते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, शी लाइक्स स्मोकिंग, ये भी सही है क्योंकि देखो लाइक्स लिखा है और लाइक यहाँ पर दिया हुआ है, तो शी लाइक्स स्मोकिंग एकदम सही है। दूसरा, शी लाइक्स टू स्मोक, ये भी सही है। चाहे तो टू स्मोक लिखो और चाहे तो स्मोकिंग लिखो, दोनों ही वर्ड सही होते हैं। ही प्रिफर्स ईटिंग मैंगो, चाहे तुम जीरंड यूज करो तो भी सही है। प्रिफर वर्ड के बाद ईटिंग, तो प्रिफर वर्ड देखो यहाँ पे कहीं लिखा है, ये रहा, ठीक। तो प्रिफर के बाद में जीरंड एकदम सही होता है। वैसे ही प्रिफर वर्ड के बाद में चाहे तुम इन्फिनेटिव यूज करो तो भी सही है। तो ये चारों ही सेंटेंस सही हो जाते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद में चाहे तुम जीरंड यूज करो और चाहे तो इन्फिनेटिव यूज करो, दोनों को ही करेक्ट माना जाता है। तो उम्मीद है कि जीरंड समझ में आ गया होगा कि जीरंड किसे कहते हैं और कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ यूज नहीं होता है। और हाँ बच्चों, एक छोटी सी नोटिस है, वो सुन लो। जिन बच्चों की फीस अभी तक सबमिट नहीं है उन बच्चों को ग्रुप से बार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि उन बच्चों को ग्रुप से जो है निकाल दिया जाएगा और वो लोग ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। रही बात जो यूट्यूब के वीडियो हैं, ये भी मैं प्राइवेट कर दूंगा। प्राइवेट इन द सेंस कि जिसको सेंड करूंगा केवल वही देख पाएगा और कोई भी देख नहीं पाएगा। भले तुम उसका लिंक शेयर कर दो, लेकिन लिंक शेयर होने के बाद भी वो वीडियो प्ले नहीं हो पाएगा।